क्लास 10th के अंदर हम द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दो पानी के नल एक साथ एक होज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकता है। बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से होज भरने का समय ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसे नल से पानी भरना हो, चाहे व्यक्तियों से कार्य करवाना हो, ये सभी जो पार्ट होते हैं वो कार्य क्षमता पर निर्भर करते हैं। जैसे एक दीवार बनानी है, अगर 2 व्यक्ति लगाते हैं तो हो सकता है वो 4 दिन में पूरा करते हों। 4 व्यक्ति उसको 2 व्यक्ति अगर 4 दिन में पूरा करते हैं तो 4 व्यक्ति उसको 2 दिन में पूरा कर देंगे। यानी जितनी कार्य क्षमता ज़्यादा लगेगी, हमारे पास व्यक्ति ज़्यादा लगेंगे, कार्य क्षमता के अनुसार उतना ही समय उसके विपरीत होगा। तो हम इनकी भी कार्य क्षमता निकालते हुए ही इनको हल कर सकते हैं। माना सबसे पहले बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया समय हम मान के चलते हैं x घंटा है। छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिया समय, क्योंकि 10 घंटे ज़्यादा लगेगा इसमें, बड़े व्यास वाला 10 घंटे कम ले रहा है, छोटे व्यास वाला 10 घंटे ज़्यादा लेगा, x प्लस 10 घंटा मान के चलना पड़ेगा प्रश्नानुसार। कार्य क्षमता, अगर बड़े व्यास वाले को a, छोटे व्यास वाले को b मान के चलें तो a की कार्य क्षमता, एक होज भरना है, समय x घंटे ले रहा है तो a की कार्य क्षमता 1/x। b की कार्य क्षमता वो हो जाएगी 1/x प्लस 10। दोनों की कुल कार्य क्षमता ये हो जाएगी, एक ही होज भरना है लेकिन दोनों मिलकर उसको 9 सही 3/8, जिसको हल करेंगे तो 8/8 9 72 और 3 75। अब हमें पता है कि इन दोनों की कार्य क्षमता, दोनों को मिलाकर जो कार्य क्षमता बनी है उन दोनों के बराबर होनी चाहिए। अर्थात 1/x और 1/x प्लस 10 का जो मान होगा वो 8/75 के बराबर होगा। तभी वो जो होज है वो दोनों द्वारा मिलकर पूरा भरा जाएगा। अतः हम 1/x और 1/x प्लस 10 बराबर 8/75 रखेंगे। इसको हल करेंगे, एक द्विघात समीकरण बनेगी। उस द्विघात समीकरण को हल करते हुए हम x का मान निकालेंगे। x का मान यानी बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय आ जाएगा, फिर उसमें 10 घंटे और जोड़ देंगे तो छोटे व्यास वाला समय आ जाएगा। लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम लेंगे, x गुणा x प्लस 10 आ जाएगा। यहाँ बन जाएगा x प्लस 10 प्लस x बराबर 8/75। वज्र गुणा करेंगे, 75 का गुणा हो जाएगा 2x प्लस 10 से, 8 का गुणा हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करके लिख देते हैं x² प्लस 10x से। ये हो जाएगा 150x प्लस 750 बराबर 8x² प्लस 80x। एक तरफ ले लें सभी मान को, 8x² प्लस 80x माइनस 150x प्लस 750 बराबर 0, माइनस 750 बराबर 0, या 8x² माइनस 70x माइनस 75 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है जिसका हल हमें ज्ञात करना है। इसका हल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य विधि लगाएंगे, जिसके अनुसार a का मान दे रखा है हमें 8, b का मान -70, c का मान -75, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। इसमें मान रखेंगे, b का मान रखेंगे -70,
तो ये आ जाएगा प्लस का 70 प्लस माइनस √b² यानी 4900 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 गुणा 8 गुणा 75 बटे 2a, तो गुणा 8 आ जाएगा। इसको हल करना है। इसको हल करते हुए हमें x का मान निकालना है। इस तरफ से मैं साफ कर रहा हूं। हल करेंगे इसको। x बराबर 70 प्लस माइनस 4900 प्लस ये आ जाएगा 32400 बटे 16। 70 प्लस माइनस √3 7300 बटे 16। सॉरी, ये वैल्यू 750 थी हमारी, तो 750 ये 750 आएगी, जिससे इसमें अंतर आ जाएगा हमारे पास, ये 24,000 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 9 8 2। इसका अगर वर्गमूल निकालते हैं 289 17 का होना चाहिए। ये वर्गमूल 170 का होगा। अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये आ जाएगा 70 प्लस माइनस 170 बटे 16। पहले प्लस का निशान लेंगे, ये बन जाएगा 240 बटे 16। 16 का भाग देंगे, 16 एकम 16, 16 पंजे 80। फिर माइनस का चिन्ह लेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा x बराबर माइनस का 100 बटे 16, जो संभव नहीं है क्योंकि कोई भी समय माइनस में नहीं आ सकता। अगर यह संभव नहीं है तो इसका मतलब x बराबर 15 अर्थात a द्वारा लिया समय बराबर 15 घंटे और b द्वारा लिया समय बराबर आ जाएगा 15 प्लस 10 25 घंटे। इस प्रकार से इन सवालों को हल करेंगे। तो जब भी हमें कार्य की बात आ जाए, कोई भी मजदूर काम में कर रहे हैं या फिर जैसे ये 2 टैब थे, 2 नल थे जिससे होद भर रहे हैं, या 2 टैब से नल बाहर निकल रहा हो, खाली कर रहे हैं, तो उन सभी स्थितियों में हमें क्या करना है कि उनकी कार्यक्षमता निकालते हुए फिर हल करेंगे। कार्यक्षमता का मतलब होगा कि वो कितना पानी उसमें भर रहे हैं, उस पानी भरने की क्षमता क्या है उसकी, वो ज्ञात करते हुए उसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन इसका, माना एक्सप्रेस की औसत चाल हम मान के चलते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और सवारी गाड़ी की औसत चाल, अब उसने कहा है कि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल 11 किलोमीटर अधिक है, तो सवारी गाड़ी की 11 किलोमीटर कम होगी प्रति घंटा, यानी x माइनस 11 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी। हम एक्सप्रेस को अगर x मान के चलते हैं तो सवारी गाड़ी की x माइनस 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। दूरी 132 किलोमीटर। एक्सप्रेस द्वारा समय अगर एक्सप्रेस द्वारा समय ज्ञात करते हैं तो ये दूरी बटे चाल सूत्र होता है। दूरी है 132 किलोमीटर, चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, और सवारी गाड़ी द्वारा समय
ये भी कुछ इसी प्रकार से 132 है, चाल x माइनस 11 है। इन दोनों समय का अंतर दिया हुआ है 1 घंटा। अब हमें पता है एक्सप्रेस ज़्यादा तेज़ चलती है तो समय कम होगा। सवारी गाड़ी धीरे चलती है तो इसका समय ज़्यादा होगा। ज़्यादा में से कम का अंतर जो दिया हुआ है वो 1 घंटा दिया हुआ है। इसका मतलब प्रश्नानुसार हमें ये दिया हुआ है 132 बटे एक्स माइनस 11 माइनस 132 बटे एक्स बराबर 1। इसको हल करना है। लघुत्तम लेंगे, x लघुत्तम, इस x का 132 से गुना 132x माइनस इसका इससे गुना 132 गुना x माइनस 11 बराबर 1। x गुना x माइनस 11 इसका लघुत्तम आएगा। और हल करेंगे, वज्र गुणन कर देंगे, इसका ब्रैकेट खोल देते हैं। 132 माइनस 132x प्लस 132 को 11 से गुणा कर देते हैं। 11 दूना 22, 2 11 तिये 33, 33 और 2 35, 3 11 और 3 14 बराबर एक्स स्क्वेयर माइनस 11x। 132x से 132x कट जाएगा, इसको इधर ले जाएं तो एक्स स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 1452 बराबर 0, जो कि एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। इसके अंदर a का मान 1 है, b का मान माइनस 11, c का मान माइनस 1452। अगर द्विघात सूत्र लगाते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बटे 2a मान रखेंगे। b का मान माइनस 11 रखते हैं तो b का मान माइनस 11 रखने पर यह आ जाएगा प्लस 11, b का स्क्वेयर 121 माइनस 4 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। a का मान 1 है, c का मान 1452 है बटे 2a का मान 1 है। 11 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको हल कर लेते हैं। 121 प्लस 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 16 2 18, 4 और 1 5 बटे 2, या इसको और हल करेंगे। x बराबर यह आ जाएगा 11 प्लस माइनस अंडर रूट 8 और 1 9, 2 8 और 1 9 5 बटे 2। वर्गमूल निकाल लेते हैं। 5 9 2 9 का वर्गमूल, 2 2 के पेयर बनाएं तो ये बन जाता है पूरा। हल करेंगे तो ये आ जाएगा 7 पर जाएगा, 7 7 49, बाकी बच के 10 29, 7 जोड़ेंगे 14, या तो इसका आएगा 7 पर और या फिर आएगा 3 पर। 3 पर आ नहीं सकता। 147 का 7 से गुणा करते हैं, 7 7 49, 4 7 के 28 और 4 32, 3 7 और 3 10, यानी 7 पर जाएगा। 10 29, कुछ भी नहीं बचा, उत्तर आ गया 77। तो वर्गमूल आ गया हमारे पास उसका। हम वर्गमूल में 77 लिखेंगे। x बराबर 11 प्लस माइनस 77 बटे 2, एक बार प्लस का चिन्ह है एक बार माइनस का। 11 प्लस 77 करेंगे तो 88 बटे 2 यानी 44, और माइनस का चिन्ह लेके चलेंगे तो x बराबर 11 माइनस 77 बटे 2, जो माइनस में 66 बटे 2 यानी 33 आएगा। संभव नहीं है क्योंकि कोई भी चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती। अतः एक्सप्रेस की चाल औसत चाल ये हमारे पास 44 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि सवारी गाड़ी की औसत चाल 44 माइनस 11 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस प्रकार से हम
इस सवाल को हल करेंगे। एक्सरसाइज का अंतिम सवाल करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें दिया हुआ है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वही भाग हमारे पास सॉल्यूशन माना पहले वर्ग की भुजा x और दूसरे वर्ग की भुजा y। प्रश्नानुसार दोनों के क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है, या हम भुजा का वर्ग लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि पहले के वर्ग का क्षेत्रफल दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है हमें 468 के समीकरणिक। परिमाप का मतलब होता है 4 गुणा भुजा। हमें दोनों परिमापों का अंतर दे रखा है। दूसरे परिमाप को हम करेंगे 4y, पहले वर्ग का परिमाप होगा 4x, दोनों का अंतर दे रखा है हमें 24। इससे 4 का भाग जा रहा है, हम 4 का भाग दे देते हैं। यह समीकरण बन जाएगी y माइनस एक्स बराबर 6, 4 का भाग चला गया। y का मान निकालेंगे 6 प्लस एक्स, ये y का मान इस समीकरण में रखेंगे तो ये समीकरण बन जाएगी समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 468। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 6 गुणा एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 468। हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाया है जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर है। इसी का उपयोग लिया था इसमें हमने अभी। इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 12x प्लस 36, ये इधर आ जाएगा माइनस का 468 बराबर 0, या 2x स्क्वायर प्लस 12x, इसमें से घटा देंगे माइनस के 400 और 32 बराबर 0। 2 का भाग जा रहा है पूरी समीकरण में, अगर 2 का भाग देते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 1 6 बराबर 0। फिर से सीधे चारे सूत्र लगाते हैं या द्विघाती सूत्र लगाते हैं। a का मान 1, b का मान 6, c का मान माइनस 216, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इस सूत्र का उपयोग करेंगे, इसको हल करेंगे। मान रखते हैं इसमें, अगर इसमें मान रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x बराबर माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 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 प्लस 4 गुणा 216, क्योंकि a का मान 1 है, बटे 2 माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 प्लस 4 छके 24, 2 4 2 6 4 दूनी 8 बटे 2। इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 900 बटे 2। 900 जो है वो 30 का वर्गमूल होता है, यानी 900 का वर्गमूल 30। एक बार प्लस का चिन्ह लेके चलेंगे, अगर प्लस का चिन्ह लेंगे तो माइनस 6 प्लस 30 यानी 24 बटे 2 12, और अगर माइनस का चिन्ह लेंगे तो x बराबर माइनस 36 बटे 2 यानी माइनस 18, जो संभव नहीं है क्योंकि भुजा को माइनस में नहीं लिया जा सकता, लंबाई है। अतः
पहले वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है और दूसरे वर्ग की भुजा, हमने एक समीकरण बनाई थी जिसमें y और x का संबंध निकाला था, वहाँ से निकलेगा ये मान। ये रही समीकरण, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में x का मान 12 रखते हैं तो y का मान आ जाएगा 12 + 6 18 मीटर। इस प्रकार से दो वर्गों के लिए भुजाएं ज्ञात करेंगे। ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 टॉपिक जो हमारे पास द्विघात सूत्र और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना था वो कंप्लीट होता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप ट्राई करके देखना। अगर कोई डाउट हो तो वो मेरे से आप कंसल्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें और भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू।